लेते हैं अग्निवीर पर राहुल का झूठ, सॉलिड सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया। कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ हैं। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੌਲਟ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ 48 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। सरकार से अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले। महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले। 4 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था, आपको याद है? संसद में कहा था कि जो हिंदू होने की बात करते हैं ना, जो हिंदू होने की बात करते हैं वो हिंसा, असत्य और नफरत फैलाते हैं। हिंदू असत्य फैलाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, देश में काफी हंगामा हुआ था, आक्रोश हुआ। हिंदू सत्य फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं, ये बात पूरा देश जानता है। लेकिन राहुल गांधी जी तो सच्चे हिंदू है, वो भी शिव भक्त हिंदू, जनेऊधारी, दत्तात्रेय, कौल ब्राह्मण वाले सच्चे हिंदू है ना। राहुल जी क्यों असत्य बोल रहे हैं? फिर राहुल जी तो सच्चे हिंदू है ना भाई, मतलब। और पीछे वो भी महादेव की तस्वीर लगाकर झूठ, महादेव भोलेनाथ भगवान शिव की तस्वीर लगाकर असत्य है। राहुल गांधी जी तो सच्चे हिंदू है ना, उनको तो असत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब अग्निवीर अजय को लेकर उन्होंने झूठ क्यों बोला? देखिए, आज ये सवाल आपसे, अब झूठ बोला वो कंफर्म हो चुका है। मतलब वो परिवार कह रहा है कि हमको पैसा मिला, अब उसमें कोई संशय नहीं रह गया है। परिवार कह रहा है कि हमको 1 करोड़ मिल चुका है, 50-60 अभी और आने हैं। ये शहीद अजय के पिता ने बता दिया। 2 सवाल, क्या राहुल गांधी को पता नहीं था कि पैसा आ गया, उन्होंने नासमझी में संसद में बोला? या दूसरा सवाल कि राहुल गांधी को पता था फिर भी उन्होंने झूठ बोला? देखिए, इस बात को इसलिए गंभीरता से समझने की जरूरत है क्योंकि इस बार सेना को सफाई देनी पड़ी, इस बार सेना को इसमें घसीटा गया। बहुत गंभीरता से कहना पड़ रहा है कि आज नहीं तो कल हो सकता है मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन सेना के अंदर जो असंतोष की आग लगाने की कोशिश की गई है, सेना को जो कमजोर करने की कोशिश की गई है, वो देश के लिए डेंजरस है। सेना को इस बार घसीटा गया। मतलब ये झूठ कहा कि उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि अब तो कैमरे पर परिवार ने बोल दिया कि अग्निवीर अजय के परिवार को करीब 1 करोड़ मिल चुके हैं। कब मिले? तारीखों पर ध्यान दीजिएगा। 50 लाख 13 फरवरी को, 13 फरवरी को मिल गए थे 50 लाख। 48 लाख 10 जून को, अभी जुलाई चल रहा है, 10 जून को मिल गए थे। तो फिर 1 जुलाई को राहुल गांधी ने संसद में झूठ क्यों कहा कि अग्निवीर के परिवार को मुआवजा नहीं मिला? 13 फरवरी 50 लाख, 10 जून को मिल गए थे 48। मतलब राहुल गांधी जब संसद में बयान देने के लिए उठे तब तक परिवार को पैसा मिल चुका था। तो राहुल गांधी को या तो वो अनभिज्ञ थे इस तथ्य से कि पैसा उनको लगा कि नहीं मिला, उन्होंने तो, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम इतना कमजोर होमवर्क के साथ बतौर एलओपी इतनी बड़ी फेक न्यूज फैलाएगी। और अगर उनको पता था तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? क्या इस सेना को कमजोर करने की कोशिश? क्या सेना के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सेना में टकराव, सेना में असंतोष की आग फैलाने की कोशिश? मतलब क्यों टीम राहुल पर, अब जानते हैं भी आरोप लग रहे हैं कि अग्निवीर अजय के परिवार से ना अब मीडिया को मिलने से रोका जा रहा है। क्यों देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीर के परिवार पर
यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि क्या दबाव बनाया जा रहा है कि वो मीडिया से बात ना करे। दरअसल पूरी कहानी है कि कांग्रेस नेताओं पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने शहीद के परिवार को ना मैनिपुलेट करके, क्योंकि पैसा आ चुका था, परिवार झूठ नहीं बोल सकता, क्या परिवार पर कोई दबाव बनाया गया, क्या परिवार को मैनिपुलेट किया गया, क्या कांग्रेस के नेताओं ने मैनिपुलेट करके उनसे झूठ बुलवाया। 1 जुलाई को संसद में बयान के बाद अगले दिन 2 जुलाई, चाहिए तस्वीरों को देखिएगा, ये जो साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां पर घूम रहे हैं ना, आज न्यूज़ 18 की टीम जब वहां पर पहुंची तो ये सुमित हैं, ये सुमित सिंह है, इनका नाम शहीद अजय के पिता ने लिया था। ये नवजोत सिंह सिद्धू का काम यही देखते हैं। ये बताया जा रहा है वहां पर मीडिया है, आप बात नहीं करने देंगे, तुम्हें नहीं करने देंगे, ये वहां पर फुल जिम्मेदारी। ये वहां पर क्या कर रहे हैं? 2 जुलाई को कांग्रेस के नेता सिद्धू के करीबी सुमित परिवार से वीडियो रिकॉर्ड करवाने पहुंचे। हालांकि 1 करोड़ परिवार को पहले ही मिल चुका था। वैसे शहीद के पिता ने बात खुद बताई कि कांग्रेस के नेता 2 तारीख को बयान लेने आए थे। 1 जुलाई को राहुल गांधी ने बयान दिया और 2 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू के नेता सुमित वहां पर पहुंचे थे बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शहीद अजय के पिता ने बोला है कि यहां कांग्रेस के नेता आए थे, यहां पर बयान जो है फिर मैंने उनके सामने दिया। बाद में मीडिया के वहां पहुंचने पर पूरा सच सामने आ गया। जिसके बाद अब फिर कांग्रेस के नेता न्यूज़ 18 की टीम जब वहां पर पहुंची, उनसे मिली तो हमने सुमित से सवाल पूछा। सुनाइए एक बार क्या कहा उन्होंने, सुनाइए। इनसे सवाल पूछा न्यूज़ 18 ने। आप राहुल की टीम से हैं, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आपने मैनिपुलेशन किया वीडियो। मैं तो मिलने आया हूं अंकल जी, 10 मिलने आया, मेरा हल्का नाल में मिलना आया। ये सारे झूठ दा एक जवाब देके भेजांगे। देखो खुद कह रहे हैं कि हमने कोई वीडियो नहीं भेजी, उन्होंने खुद आके वीडियो बनाई मीडिया वालों ने आके। हाँ। एक बार दोबारा से सुनाइए, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं आपको। दोबारा से सुनाइए बयान। ये जिनको आप देख रहे हैं ना, इनको स्क्रीन पर रखिए। ये नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी नेता हैं, उन्हीं का काम देखते हैं। इनका नाम सुमित है। परिवार कह रहा था कि ये अब राहुल गांधी ने 1 जुलाई को बयान दिया, 2 जुलाई को कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे, ये पहुंचे वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए, जिसमें परिवार ने कहा कि राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, सारी चीजें। अब जब मीडिया वहां पर पहुंच रहा है, ये वहां पर बैठे हुए डेरा जमाकर, वो मीडिया उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने मैनिपुलेट किया परिवार को, क्या दबाव बनाया परिवार पर। सुनिए। राहुल की टीम से हैं, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आपने मैनिपुलेशन किया वीडियो। मैं तो मिलने आया हूं अंकल जी, 10 हाँ मिलना आया, मेरा हल्का नाल में मिलना आया। ये सारे झूठ दा एक जवाब देके भेजांगे। देखो खुद कह रहे हैं कि हमने कोई वीडियो नहीं भेजी, उन्होंने खुद आके वीडियो बनाई मीडिया वालों ने आके। हाँ। देखिए, कम से कम सेना को बख्श देना चाहिए, सियासत में सेना को नहीं घसीटना चाहिए। मतलब क्या इसकी जांच होनी चाहिए। ये ऐसा आया गया मुद्दा नहीं होना चाहिए कि मुद्दा आया खत्म हो गया। इस बार सेना का मनोबल गिराने और उसे कमजोर करने, सेना में असंतोष की आग फैलाने और देश दुनिया में भारतीय सेना की छवि खराब करने और अग्निवीर योजना को बदनाम करने के लिए ना एक वेल प्लान्ड, स्क्रिप्टेड और जबरदस्त टूलकिट तैयार की गई थी, एक्सपोज हो गई। क्या इसलिए अग्निवीर अजय के परिवार को मीडिया से मिलने से अब रोका जा रहा है? मतलब आप सोचिए, जबकि 4 दिन पहले पूरी कांग्रेस चाहती थी कि मीडिया अग्निवीर अजय सिंह के परिवार के बारे में बात करे। इसकी शुरुआत खुद राहुल गांधी ने की थी। 1 जुलाई को राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर योजना को लेकर आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर रही है, कि सरकार अग्निवीरों को ना तो पेंशन देती है, ना मुआवजा, ना शहीद का दर्जा। हालांकि संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावे को झूठा बताया था, लेकिन राहुल के दावे के बाद देश में, आप समझिए, देश में कई लोगों को अग्निवीर योजना पर उंगली उठाने का मौका मिल गया था, क्योंकि इस दावे के बाद राहुल गांधी ने 3 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया था। आप कहानी सुनिएगा जो बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए अग्निवीर अजय सिंह की बात की थी। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में अग्निवीर अजय से पिता के बयान का एक अंश लगाया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला, एक अंश। इसके बाद भारतीय सेना को खुद आकर सामने बताना पड़ा था कि ये देखिए, ये ट्वीट कि अग्निवीर अजय के परिवार को 98 लाख जो है दिए जा चुके हैं। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के तहत कुल 1 करोड़ 65 लाख दिए जाएंगे, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 65 लाख। वैसे तो शहादत अमूल्य है, शहादत का कोई मोल नहीं होता, दुनिया की बड़ी से बड़ी रकम वो कमी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी दिया गया। इसके बाद अग्निवीर अजय के परिवार ने भी मान लिया कि उन्हें 2 बार में 98 लाख मिल चुके हैं और अब बाकी के जो पैसे हैं वो आने वाले हैं, वो लगभग कंफर्म हो चुके हैं। सुनिए एक बार। बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन में बैठ हंगामा कर रहे हैं भी शहीदां दे परिवारां नूं बोल लिया था। मैं भी 48 राहुल को मालूम है, 48 का चला गया। 50 लाख का मुझे मालूम नहीं था, मैनू जितना पता नहीं सीगा भी दूसरी बैंक ICI में मैं कल चेक करे पासबुक तो 50 लाख और आया हुआ।
देखिए, अब जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको अग्निवीर अजय सिंह के परिवार के इर्द गिर्द बुने हुए इस चेन ऑफ इवेंट, ये जो टूल किट, पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, जिससे लगता है कि अग्निवीर योजना के खिलाफ दुष्प्रचार की एक टूल किट का तैयार की गई थी। इसके लिए आपको कुछ तारीखों पर ध्यान देना चाहिए। अग्निवीर अजय सिंह जनवरी 2024 को नौशेरा में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट की वजह से वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक, दुखद खबर। अब सुनिए क्या तारीखें ध्यान दीजिएगा। 13 फरवरी को अग्निवीर योजना के तहत उनके परिवार को 50 लाख का पहला मुआवजा मिला। पहले मिल गया 13 फरवरी। आगे बढ़िए, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, फिर 29 मई को राहुल गांधी अग्निवीर के परिवार से मिलने गए, जिसमें परिवार ने कहा कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। इसके बाद 10 जून को अग्निवीर योजना के तहत अजय सिंह के परिवार को फिर 48 लाख की दूसरी सहायता राशि मिली। मतलब 1 करोड़ मिल गया था। मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो संसद में कहा तो ठीक था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने 1 जुलाई को संसद में कहा कि अग्निवीरों को मतलब जो है कोई मुआवजा नहीं मिला। 13 फरवरी को मिल चुका था, 10 जून को मिल चुका था, 1 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा कि नहीं मिला। तो जो राहुल गांधी ने कहा 1 तारीख को, आप कह सकते हैं उसको सत्यापित करने के लिए 2 जुलाई को टीम राहुल से जुड़े कांग्रेस के नेता सुमित, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी, वो अग्निवीर अजय के घर गए और 2 जुलाई के वीडियो में ही परिवार ने कहा कि राजनाथ सिंह मुआवजे को लेकर झूठ बोल रहे हैं। अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या परिवार को मैनिपुलेट किया गया, परिवार पर दबाव बनाया गया, राजनाथ सिंह को झूठा बताया? क्या कांग्रेस के नेता वहां गए, वीडियो बनाया और वीडियो में उन्होंने बोला राजनाथ सिंह झूठे, और वो वीडियो लाके राहुल गांधी ने, तो क्या परिवार पर दबाव बनाया गया? क्योंकि परिवार अब कह रहा है कि पैसे तो मिले हैं 1 करोड़, क्या मैनिपुलेट किया गया? 3 जुलाई को राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें अग्निवीर अजय के परिवार से 29 मई और 2 जुलाई को ही बातचीत का तो अंश शामिल किया। और 4 जुलाई को जब सेना ने अग्निवीर योजना पर झूठ का पर्दाफाश किया तो टीम राहुल फिर अग्निवीर के घर पहुंच गई है। आरोप है कि टीम राहुल ने अग्निवीर के परिवार पर दबाव डाला कि वो मीडिया से बात ना करें। और अभी भी वहां पर जो है सुमित हैं और उनसे आज न्यूज़ 18 ने भी सवाल पूछा कि क्या शहीद के परिवार को आपने मैनिपुलेट किया, क्या उन पर दबाव बनाया गया? ये सवाल आज उनसे पूछा गया। कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा होता। इतना तंगड़ो। देखिए, तो ये तो है अग्निवीर पर राजनीतिक झूठ का चेन ऑफ इवेंट। इसलिए आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोला और इस झूठ को बचाने के लिए या सच बनाने के लिए शुरू से अंत तक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। हालांकि बाद में आपको बता दें, अब ये लगभग, और एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने एक और ट्वीट कर दिया है। अजय सिंह के परिवार को अब तक कोई मुआवजा नहीं। शहीद अजय सिंह के परिवार को उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस और मुआवजे में फर्क है। राहुल गांधी उन्होंने कहा कि शहीद अग्निवीर अजय कुमार जी के परिवार को आज तक सरकार की ओर से कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। कॉम्पनसेशन और इंश्योरेंस में फर्क होता है। हालांकि वो मान रहे हैं कि अब पैसा तो मिला है, लेकिन वो समझा रहे हैं कि कॉम्पनसेशन और इंश्योरेंस में फर्क होता है। शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की ओर से भुगतान किया गया। सरकार की ओर से जो सहायता शहीद अजय कुमार के परिवार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, अब तक नहीं मिली है। हालांकि परिवार कह रहे हैं 1 करोड़ मिल गया, लेकिन वो समझा रहे हैं कि कॉम्पनसेशन और इंश्योरेंस में जो है वो फर्क होता है। शहीद के परिवार को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस।